नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 15 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी मैंने इस वीडियो में डाले हैं। 15 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद 14 अगस्त वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके एंड में एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल्स का जो है एक बार पूरा रिवीजन मैं करा चुका हूँ। अब हम रिवीजन करेंगे 1 से लेके 150 तक 150 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनको रिवाइज करेंगे। कल वाले वीडियो में हम बाकी के आर्टिकल्स रिवाइज करेंगे। इससे जो है हमारा रिवीजन जो है आर्टिकल्स का 2 बार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। भारत के राज्यों का नाम और उनके क्षेत्रफल के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नए अगर युद्ध के द्वारा या किसी संधि के द्वारा नए राज्य जो है हमारे भारत में जोड़े जाएंगे तो वो आर्टिकल नंबर 2 से जोड़े जाएंगे। आर्टिकल नंबर 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नए राज्यों का गठन करना, उनके एरिया में या उनकी बाउंड्री में जो है बदलाव करना, जैसे कि तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाए गए, वे उसको जो है आर्टिकल नंबर 3 के तहत बनाया जाता है। आर्टिकल नंबर 5 पे आ जाते हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही जो सिटीजनशिप दी गई उसको आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है सिटीजनशिप ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए बंटवारे के बाद उनको जो सिटीजनशिप दी गई वो आर्टिकल नंबर 6 के तहत दी गई। आर्टिकल नंबर 7 सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान चले गए थे उसके बाद बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन कुछ समय बाद वापस भारत आ गए, उनको आर्टिकल नंबर 7 के तहत सिटीजनशिप दी गई। आर्टिकल नंबर 8 जो है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो बाहर रहते हैं उसके बाद उन्होंने अगर नागरिकता के लिए अप्लाई किया आर्टिकल नंबर 8 के तहत उन्हें नागरिकता दी गई। आर्टिकल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। जो आदमी दूसरे राज्य की, दूसरे स्टेट की, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है उसको जो है भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, यह आर्टिकल नंबर 9 कहता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी प्रकार के भेदभाव की के खिलाफ जो है ये कानून है। आर्टिकल नंबर 15 में ये कहता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत में नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो आपका रोजगार के लिए जो है किसी भी प्रकार की जो है अपॉर्चुनिटी जो है सभी को बराबर दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो अब से भारत में नहीं रहेगा। आर्टिकल नंबर 17 कहता है। आर्टिकल नंबर 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी प्रकार की अब उपाधि जो है वो नहीं यूज़ की जाएगी। आर्टिकल नंबर 18 कहता है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के अधिकारी बोलने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ये सब अधिकार आर्टिकल नंबर 19 हमें देता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एक ही ऑफेंस में जो है 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। जो ऑफेंस में जो मैक्सिमम सज़ा है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो कि संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रदान की जाएगी। आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी या खरीद फरोख्त जो है इंसानों की नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों से फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइस एंड फ्री प्रोसेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ
रिलीजन, धर्म की जो है स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की रक्षा करता है, आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 32, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मौलिक अधिकारों को अगर उनका उल्लंघन करेगा कोई तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 देता है। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बराबर का न्याय और फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत की बात करता है, आर्टिकल 40। आर्टिकल नंबर 43, लिविंग वेज की बात करता है। आर्टिकल नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर 21A जो जोड़ा गया था संविधान में संशोधन के तहत, आर्टिकल नंबर 45 जो है ओरिजिनली भारत के संविधान में था। आर्टिकल नंबर 46 जिसके तहत जो है EWS कोटा जोड़ा गया है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, भारत में जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मोनूमेंट्स हैं या स्थान हैं उनकी रक्षा करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ डिटेल पार्ट्स आपको बता देता हूँ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की और संविधान की जो है रेस्पेक्ट की बात करता है। आर्टिकल 51A का भाग ए पार्ट सी कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोविनियरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोविनियरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 51A का सी पार्ट। आर्टिकल नंबर डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, नेशनल सर्विस मतलब कि देश की सेवा करने का जो है आपको करनी पड़ेगी अगर आपको देश जो है बुलाता है। आर्टिकल नंबर ई कहता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडियन ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, एक साथ रहने की बात करता है भाईचारे के साथ, जिसमें कि धर्म की भी बात अगर आए तो धर्म को भी साथ लेके, लिंग्विस्टिक और रीजनल अगर कोई किसी प्रकार की डाइवर्सिटी है उसको साथ लेके, और महिलाओं के खिलाफ जो है ऐसा कोई काम नहीं करना जिनसे उनकी डिग्निटी जो है हर्ट हो। आर्टिकल जी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, लिविंग क्रीचर्स के प्रति जो है कंपैशन की बात आर्टिकल जी करता है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, ये भी जो है आर्टिकल नंबर 51A के आई भाग में कहता है। आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 61 बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट की प्रोसेस की बात करता है। आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 64 वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, ये आर्टिकल नंबर 64 कहता है। आर्टिकल नंबर 65 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट का काम संभालेगा। आर्टिकल नंबर 72 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, समाधान की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, इवन जो है मृत्यु दंड पे भी समाधान दे सकते हैं राष्ट्रपति, ये बात इसमें कही गई है। आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट की मदद करेगा, उसको सलाह देगी, ये आर्टिकल नंबर 74 कहता है। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल नंबर 78 जो है प्रधानमंत्री की बात करता है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रेसिडेंट को जो है इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल नंबर 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल नंबर 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 80 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 81
आर्टिकल नंबर 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 84 करता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 99 ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर। शपथ ग्रहण की प्रक्रियाओं की बात करता है, शपथ ग्रहण की प्रक्रियाओं की बात करता है आर्टिकल नंबर 99। आर्टिकल नंबर 100 बात करता है कोरम की, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए किसी भी हाउस को जो है बैठने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए, इसकी बात आर्टिकल नंबर 100 करता है। आर्टिकल नंबर 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 102। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल 108 है। जॉइंट सिटिंग के अध्यक्ष रहेंगे प्रेसिडेंट, ये भी आप याद रखें। आर्टिकल 109 मनी बिल को जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, इसकी बात आर्टिकल 109 करता है। और मनी बिल की डेफिनेशन 110 में है। फाइनेंशियल बिल्स के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 117 में है। आर्टिकल 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस लाने की जो शक्ति देता है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 123 देता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। आर्टिकल नंबर 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाते हैं, उसकी बात आर्टिकल 126 करता है। आर्टिकल 127 एडहॉक जजिस की अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल 127 करता है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन की ओरिजिनलिटी की बात आर्टिकल 131 करता है। आर्टिकल 141 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग बाय ऑल द कोर्ट्स। सभी जो कोर्ट है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए गए लॉ को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी बात करता है। और ये जो अभी जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर्स की तरफ। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट आई थी इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे, उड़ीसा नंबर 3 पे और तेलंगाना नंबर 4 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र की लोकेशन भी आप देख लें मैप में, इंडिया के मैप में। और महाराष्ट्र के बारे में बाकी फैक्ट्स, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। और महाराष्ट्र जो है दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली राज्य है भारत के अंदर, पहला है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? वेयर विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेट अप इंडियाज़ लार्जेस्ट आईटी हब। तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन भी आप मैप में देख लें। और उत्तर प्रदेश के बारे में बाकी फैक्ट, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सिर्फ 4 कंट्रीज़ की ही जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप जानते हैं अभी असेंबली जो है वो भंग हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो अभी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवर उल हक कक्कर, इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड ऑर्गन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को बनाया गया। विश्व अंगदान दिवस के बारे में कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंगदान की गलतफहमियों से अवगत कराने के लिए विश्व स्तर पर हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 विश्व अंगदान दिवस का नारा है स्वयंसेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। ये वाक्य है इस बार के वर्ल्ड ऑर्गन डे का। क्वेश्चन नंबर 5, FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हु इज़ एट द टॉप इन FIH मेंस हॉकी रैंकिंग। अभी हॉकी मेंस रैंकिंग आई है जिसमें नीदरलैंड जो है नंबर 1 पर है, बेल्जियम नंबर 2 पर, इंडिया नंबर 3 पर और इंग्लैंड नंबर 4 पर है।
इंडिया जो है नंबर 3 पर पहुंच गया था एशियन चैम्पियनशिप जीतने के बाद। FIH के बारे में, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की कुछ और डिटेल्स आपको बता देता हूँ। फॉर्मेशन इसका हुआ था 7 जनवरी 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है तैयब इकराम। क्वेश्चन नंबर 6, GSI का 108वां संस्थापना दिवस कहाँ आयोजित किया जा रहा था? वेयर वाज द 108th एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ GSI बीइंग हेल्ड? तो ये किया जा रहा था कोलकाता में। कोलकाता में ही GSI का हेडक्वार्टर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कोलकाता में है, और इसके डायरेक्टर है डॉक्टर धीरती बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, 77वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में आने वाले, इसको आप जरूर याद रखें। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन? इसरो जो है अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करने जा रहा है, और इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 इसका नाम है। इसरो के बारे में बाकी फैक्ट्स, इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटका में। इसरो के चेयरमैन श्रीधरा सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ अधूरे शब्द पुस्तक किसने लिखी? हु रोड द बुक कुछ अधूरे शब्द? ये बुक लिखी है आशुतोष अग्निहोत्री ने। आशुतोष अग्निहोत्री जो है IAS अधिकारी है। ये इनकी इमेज है आशुतोष अग्निहोत्री की। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? वेयर विल बी द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बी हेल्ड? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है हंगरी में की जाएगी। यहाँ भारत के इसमें जो है 28 एथलीट्स इसमें भाग लेंगे। ये 19 अगस्त से 27 अगस्त तक हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में होगी। हंगरी की लोकेशन आप मैप में जरूर देख लें, यूरोपियन कंट्री है, और ये है हंगरी की लोकेशन। अब रिवाइज करेंगे 14 अगस्त के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन था भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डाटा प्रबंध ढांचा ADMF कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एडेक्स एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेम वर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च किया गया है आपका तेलंगाना में किया गया है। इससे क्या होगा? किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने में मदद करने की ये तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 2, FBI लाइफ के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FBI लाइफ के MD और CEO बने हैं अमित जिंगरान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा यूनिटी मॉल, जिसके लिए भारत सरकार ने 284 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, RBI ने UPI लाइट लेन देन की सीमा 200 से बढ़ाकर कितना किया? तो RBI ने UPI लाइट के जो लेन देन की सीमा है उसको 500 रुपये कर दिया है। ये क्या है? इसमें जो है बिना इंटरनेट के आप जो है 500 रुपये तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? वैन इज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। 2021 से ये मनाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सेबी ने IPO लिस्टिंग के लिए लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो सेबी ने पहले इसके लिए 6 दिन लगते थे, अब उसको 3 दिन कर दिया है। IPO की फुल फॉर्म IPO की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार RICS 2023 जीता? हु हैज़ वोन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स 2023? ये जीते हैं सुभाष रुनवाल। सुभाष रुनवाल जो है रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, और RICS का ये पहला अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 69th एडिशन ऑफ नेहरू बोट रेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये केरला में किया जा रहा है। क्वेश्चन 9, स्पन सिटी प्लान किस देश से संबंधित है? स्पॉन सिटी प्लान जो है ये चाइना से है रिलेटेड। चाइना ने जो है इसको बनाया था ताकि फ्लड से जो है उसको राहत मिल सके, लेकिन ये प्लान जो है
अभी फेल हो गया, तभी इसकी चर्चा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज़ द इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज? तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर आपको बताया, मध्य प्रदेश है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट? राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। पीडीएफ आपको इस सेशन की मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। पिछले वीडियो का पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ, इसका भी डाल दूंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।